प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के सामने का 5वीं कक्षा से पाठ 2 लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस पाठ का शीर्षक है फसलों के त्योहार। फसलों का त्योहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है, जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित हैं, तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। प्यारे बच्चों, फसलों का त्योहार के अंतर्गत वे सभी त्योहार आते हैं जो किसी न किसी फसल की कटाई या फसलों के तैयार हो जाने पर मनाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में मकर संक्रांति पर्व की चर्चा की गई है। मकर संक्रांति का यह पर्व भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में कई नामों से मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में इसे खिचड़ी का त्योहार या तिल संक्रांति भी कहते हैं। दूसरी ओर असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी तथा झारखंड में सरहुल पर्व मनाए जाते हैं, जो फसलों के त्योहार ही हैं। जनवरी के मध्य से मार्च तक ये पर्व मनाए जाते हैं। प्रिय छात्र छात्रों, मकर संक्रांति पर्व को ही कई नामों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। मैं आज इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं उसे बोल। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करने से पुण्य होता है। ऐसा माना जाता है। तिल, गुड़ और चावल दान भी किया जाता है। सुबह में स्नान पूजा के बाद लोग चूड़ा दही और गुड़ खाते हैं। तिल का तिलकुट भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। फिर दोपहर के खाने में लोग खिचड़ी का लुत्फ उठाते हैं। कई प्रकार की सामग्रियों से पकाई गई, जैसे गोभी, मटर, मूंगफली, पनीर, काजू और घी से बनी हुई ये खिचड़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट होती है। बिहू और ओणम के मौके पर दूध में चावल और गुड़ डालकर लोग खीर बनाते हैं। इसी तरह पंजाब में लोहड़ी के मौके पर लोग तिल, चावल और घी अग्नि में डालकर पूजा अर्चना करते हैं। गुजरात की बात करें तो इस पर्व में पतंग उड़ाने की परंपरा काफी पुरानी है, इसलिए वहां इस पर्व को पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। अर्थात ये जो मकर संक्रांति या तिल संक्रांति पर्व है, ये भारत के सभी राज्यों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो बच्चों, फसलों का त्योहार यह पाठ है ना काफी रुचिकर। आप इस मजेदार पाठ को पढ़ें और समझें। एक पर्व जो सरहुल है, ये आदिवासियों का पर्व है। झारखंड में आदिवासी लोग मनाते हैं ये पर्व। ये 4 दिन तक मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से ढोल मंजीरे में पूरी रात भर नाचते गाते हैं ये आदिवासी लोग, और नई फसलों के आने की खुशी में ये पर्व मनाते हैं। बच्चों, अब मैं अभ्यास कार्य की ओर बढ़ता हूँ। तो इसमें मौसम का अंदाज शीर्षक करके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें ये पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ खिचड़ी का क्या मतलब है? तो उत्तर है इसका कि यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति पर्व से है। दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी। आगे का प्रश्न है, जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे सूरज को देखकर समय का अनुमान लगाते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को अपनी भाषा में लिखें। जैसे पहला है, आज ई लोग के उठे के नइखे का। तो हम लोग अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे इस वाक्य को? आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? दूसरा वाक्य है, जा भाग के देख
केरा के पत्ता आयल की ना। तो इसमें हम लोग अपनी भाषा में इसे कैसे कहेंगे? तेजी से जाकर देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। आगे अन्न के बारे में। फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, तिल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही तिल से तेल भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तिल के अलावा और किन किन चीज़ों से तेल बनाया जाता है और कैसे? तिल के अलावा नारियल, सरसों, मूंगफली, बादाम आदि चीज़ों से मशीन के द्वारा तेल बनाया जाता है। तो बच्चों, ये आपका पार्ट 2 फसलों का त्योहार पाठ रहा। उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। घर पे आप लोग हैं तो पढ़ेंगे। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप ज़रूरी समझे तो मुझसे इस नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।